गुरु को अब वो हथियार किसी भी हाल में चाहिए था। उस हथियार को पाने के लिए गुरु ने हर मुमकिन कोशिश करना शुरू कर दी थी। वहीं अब गुरु के मन में ये भी चल रहा था कि हो सकता है विद्युत की मदद से वो हथियार को पाने में कामयाब हो पाए। इसलिए उसने अपने खास सैनिक को बुलाकर विद्युत को ढूंढने के लिए कहा। लेकिन तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और उसने उसे वापस जाने के लिए कहा। जैसे ही वो सैनिक वापस गया तो गुरु खुद अपने उसी घर में मौजूद एक बगीचे की तरफ गया। उस बगीचे में जाकर उसने वहां खड़े 5 से 6 सिपाहियों को देखते हुए कहा, जाओ मेरे खास सिपाहियों को बुलाकर लेकर आओ। जब उन 5 से 6 सिपाहियों ने ये बात सुनी तो वो हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। गुरु ने जैसे ही देखा कि वो उसके आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं तो वो उन पर भड़कते हुए बोला, सुना नहीं तुम लोगों ने? जाओ मेरे खास सैनिकों को बुलाकर लाओ। एक बात कितनी बार बोलनी पड़ेगी तुम सबको? इस बात पर वो सारे सैनिक वहां से चले गए और रास्ते में जाते जाते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोले, क्या बात है, आज गुरु उनके खास सैनिकों को क्यों बुला रहे हैं? क्या कुछ हुआ है? पता नहीं, हो सकता है सुर शैतान के साथ हुई उस लड़ाई में गुरु को अपने खास सैनिकों को बुलाने की जरूरत आन पड़ी हो। पर तुम तो जानते हो ना, वे खास सैनिक तभी बाहर आते हैं जब बहुत बड़ा कुछ होता है। मुझे नहीं लगता कि शैतान के साथ होने वाली इस लड़ाई में गुरु उन सिपाहियों को बुलाएगा। तो क्या तुम्हें यह मुद्दा छोटा लगता है? तुम्हारे हिसाब से सुर शैतान जो हम पर आतंक मचा रहा है वो कम है। तुम्हें क्या लगता है कि आतंक कोई छोटा मोटा मुद्दा है? क्या इसे विशेष और बड़े मुद्दे में नहीं गिना जाएगा? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, पर गुरु जिन चीजों को खुद संभाल सकते हैं उनमें वो अपने खास सैनिकों को नहीं इंक्लूड करते, इसलिए मैं पूछ रहा था। उन सैनिकों ने कहा और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। जहां गुरु के सैनिक उनके सैनिकों को ढूंढने के लिए निकल चुके थे, वहीं विद्युत काल कोठरी में इस समय निराशा में बैठा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब रास्ता ही उसे बनाना था और खुद ब खुद ऐसी योजना बनानी थी कि वो यम को मार सके। यम के पिताजी के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो उन्होंने विद्युत को दे दी थी और सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद अब विद्युत का काम था कि वो ये समझ सके कि उसे कैसे यम को मारकर इस काम को सफल करना था। वहीं दूसरी तरफ गुरु के सैनिक वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने गुरु का संदेश उन्हें दे दिया था। गुरु का संदेश मिलते ही विशेष सैनिक एक्शन में आ गए और सब के सब गुरु से मिलने के लिए निकल गए। गुरु से मिलने के लिए जैसे ही वो पहुंचे तो उन्होंने गुरु को देखा तो वो उनके सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हुए और उन्होंने आगे बात को बढ़ाते हुए कहा, क्या बात है गुरु, आपने हमें याद किया? गुरु ने उन सबको देखते हुए कहा, तुम सब तो जानते हो कि मैं तुमको तब याद करता हूँ जब मेरे पास कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है या जिस मुसीबत का हल मुझे नहीं मिलता है। हाँ गुरु, हम जानते हैं कि आप हमें तभी याद करते हैं जब आपके पास किसी मुसीबत का तोड़ नहीं होता। जब आप हमें याद करते हैं तो मुद्दा कुछ बड़ा ही होता है। उन चारों पांचों सिपाहियों को अपने सामने देखकर गुरु ने अपने हाथों से इशारा करते हुए धीरे से कहा, मुद्दा बड़ा ही है। इस बार मुझे तुम सबकी जरूरत है और तुम सबको इस बार जो काम मैं देने जा रहा हूँ उस काम में तुम लोगों को महारत हासिल करनी है। लेकिन इस बार काम थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बात यह है कि मेरा एक खास इंसान इस समय यम के पास है और मुझे नहीं पता कि वो यम के पास किस जगह पर है। उसके महल में, कैद खाने में, काल कोठरी में, कहाँ, मैं ये बात बिल्कुल नहीं जानता। तो तुम सबको वहां जाना है और वहां जाकर उस इंसान को छुड़ाकर लेकर आना है। अब तुम लोग ये कैसे करोगे ये तुम पर डिपेंड करता है, लेकिन तुम्हें उसे लेकर बाहर आना है। वो इंसान मुझे अपने सामने मौजूद चाहिए किसी भी हाल में। उस इंसान को मेरे सामने लेकर आओ। तुम लोगों के पास 2 दिन का समय है। गुरु की इस बात पर वो 6 सैनिक एक दूसरे की तरफ देखते हुए पहले तो कुछ देर शांत रहे, फिर गुरु के सामने झुकते हुए बोले, गुरु, हमने आपका आदेश आज तक नहीं टाला है और ना ही आज टालेंगे, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें किस इंसान को ढूंढना है? क्योंकि ऐसे तो किसी इंसान को बिना देखे हम कैसे पहचान पाएंगे कि वही वो शख्स है जिसे आप ढूंढ रहे हैं? तुम्हारा सवाल ठीक है, मैं बताता हूँ। वो एक इंसान है, वो हमारी प्रजाति का नहीं है, वो अलग दिखता है, उसके शरीर पर बाल नहीं है। तुम उसे दूर से ही देखकर पहचान जाओगे। उसे पहचानने में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी।
साथ ही उसके गले में तुम सबको एक क्रिस्टल दिखाई देगा। अच्छा ठीक है, हम समझ गए। हम आपके अनुसार इस काम को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। उन 6 सैनिकों ने एक साथ एक ही आवाज में जवाब दिया, जिस पर गुरु ने मुस्कुराकर उन सबको वहां से जाने की आज्ञा दे दी। गुरु ने भले ही उन सबको वहां से जाने की आज्ञा दे दी थी, लेकिन अभी भी उसके मन में बहुत से सवाल चल रहे थे। वहां से जाने के बाद गुरु की बात सुनकर गुरु के सारे सैनिक वहां से जा चुके थे। अब गुरु के सैनिक सीधा यम के महल में प्रवेश करने की तैयारी करने लगे। उन्होंने सबसे पहले प्लानिंग बनाई कि वो कहां से कैसे निकलेंगे और कैसे यम के महल में जाएंगे। उन्होंने पूरी योजना बनाई और योजना के साथ वे लोग यम के महल में घुसने के लिए तैयार थे। उन्होंने इस समय उस कमरे का सहारा लिया जिस कमरे से गुरु ने विद्युत को यहाँ के महल में जाने का रास्ता बताया था। उस कमरे के अंदर वो जादुई दरवाजा था। उस जादुई दरवाजे के अंदर आकर उन्होंने उनके महल को देखते हुए एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सब लोग अपने हाथों पर हाथ रखकर एक साथ झुकते हुए बोले, इतना याद रखना है कि हम मरते मर जाएंगे, लेकिन कभी यम के सामने अपना मुंह नहीं खोलेंगे। उन सब सैनिकों ने उस लीडर की बात सुनकर सिर हिलाया और आवाज में एक ही साथ चिल्लाए, हाँ बिल्कुल, हम ऐसा ही करेंगे। और इसी प्रतिज्ञा के साथ वो यम के महल में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। वहीं यम को इस बारे में कोई खबर नहीं थी। न ही यम को पता था कि गुरु के कुछ सैनिक उसके महल में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं और वो योजना बनाकर अंदर आने के बारे में भी सोच रहे हैं। यम तो इस समय खुशी से फूले नहीं समा रहा था। उसने सुर शैतान को गुरु के सैनिकों को मारने भेज दिया था और वहीं दूसरी तरफ विद्युत को काल कोठरी में डाल दिया था। अब उसे लग रहा था कि वो आजाद था और कुछ भी कर सकता था। इस समय उसने अपने सैनिक को कुछ नृत्य संगीत का इंतजाम करने के लिए कहा। यम कुछ लड़कियों को भी अपनी दुनिया से उठाकर इस दुनिया में लेकर आया था, जिनके नृत्य आयोजन से वो अपना मन बहलाता था। और ऐसे ही एक आयोजन आज उसने अपने सैनिक से बोलकर रखवाया था। उसके सैनिक यानी मंदार ने आज इसका भी पूरा इंतजाम कर दिया था। यम इस समय अपने उस खास कमरे में जहां चारों तरफ लड़कियां उनके लिए नृत्य कर रही थी, वहां जाम का एक प्याला लिए खुशी से मुस्कुराकर उन लड़कियों के डांस का आनंद ले रहा था। उसे इस बारे में खबर नहीं थी कि जहां वो एक तरफ अपना समय यहां बर्बाद कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ सैनिक उसके इस महल में प्रवेश कर रहे हैं। उनके महल में गुरु के सैनिक गुप्त तरीके से प्रवेश कर रहे थे। गुप्त तरीके से प्रवेश कर वो लोग आगे बढ़ने लगे। उन्होंने इस समय वैसे ही कपड़े पहने थे जैसे यम के सैनिक पहनते थे और इसलिए उन्हें यम के सैनिकों के बीच ढूंढना मुमकिन भी नहीं था। सैनिक यम के महल में धीरे धीरे प्रवेश कर रहे थे। गुप्त रास्ते से होते हुए सबसे पहले उन्होंने यम के महल में पीछे से प्रवेश किया। पीछे से एंटर होकर वे सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उस समय यम के सारे सैनिक मेन गेट पर मौजूद थे, लेकिन गुरु के सैनिकों ने पूरी तरीके से उनके जैसे ड्रेसअप कर लिया था, जिस वजह से यम के सैनिक उन लोगों को पहचान नहीं पा रहे थे कि वो लोग अलग सैनिक हैं या फिर उन्हीं के। वे सभी अलग अलग जगहों पर तैनात हुए। कोई पहले गेट के पास तैनात हुआ, दूसरा दरबार के बाहर और तीसरा ग्रुप कैद खाने के बाहर। इस समय तीनों के ग्रुप 2 लोगों के जोड़े में मौजूद थे और वे सब यम के महल में तैनात हो चुके थे। यम को इस बारे में कोई खबर नहीं थी। वो अपने सामने मौजूद लड़कियों के नृत्य का आनंद लेकर मजे से एंजॉय कर रहा था। वहीं गुरु इस समय अपने पिताजी के पास जाकर सुर शैतान से लड़ने के लिए आज्ञा मांगने लगा। अब इस बार मुझे लगता है कि मुझे सुर शैतान को मारना होगा पिताजी। मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अगर मैंने उसे नहीं मारा तो बहुत देर हो जाएगी। ज्यादा देर हो गई तो फिर हम कभी भी जीत नहीं पाएंगे। हमें जीतने के लिए उस शैतान को मारना ही होगा। पर गुरु, जब तक वो हथियार नहीं उठ जाता या नहीं मिल जाता, उसके लिए तुम्हें इंतजार तो करना होगा ना। उस हथियार के इंतजार तक तो हो सकता है कि सुर शैतान हम सबको मारकर खत्म कर दे, क्योंकि उस हथियार को ढूंढने के लिए हमें विद्युत की मदद चाहिए होगी और विद्युत को लेने के लिए भी लोग अभी जा रहे हैं। कौन से लोग जा रहे हैं, मैं समझा नहीं। मैंने अपने कुछ खास सैनिकों को विद्युत को ढूंढने के लिए भेजा है। गुरु ने अपना सिर झुकाते हुए कहा।
उसके चेहरे की निराशा से ये बात साफ साफ झलक रही थी कि उसे ये बात बुरी लगी थी कि सुर शैतान ने इतना आतंक मचाया था और उसके राज्य के कबीले के लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया था। जन्मनाथ ने गुरु को समझाते हुए कहा, परेशान मत हो, वो हथियार हमें बहुत जल्द मिल जाएगा। सबसे पहले तुम विद्युत तक ये खबर पहुंचा दो। हो सकता है कि उसकी मदद से हम उस हथियार के बारे में कोई खबर मिल जाए। पर उसकी बलि का इंतजाम तुम कैसे करोगे? इसके लिए भी कोई ना कोई तो रास्ता होगा। मुझे लगता है ये हो जाएगा, पर आप मुझे एक बात बताइए कि वो हथियार है कहाँ? वो हथियार इसी महल में, इसी घर में मौजूद है? नहीं, वो हथियार यहाँ पर नहीं है। तो फिर कहाँ है? ये बात मैं तुम्हें जल्द ही बताऊंगा। अभी वो बात बताने के लिए बिल्कुल सही समय नहीं है। जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि हथियार कहाँ है। जन्मनाथ की बात सुनकर गुरु समझ चुका था कि यह समय सही नहीं है। तभी उसके पिताजी उसे हथियार के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, वरना अब तक वो उसे हथियार के बारे में बता चुके होते। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ विद्युत के दिमाग में एक आइडिया आया। जैसे ही वो आइडिया विद्युत के दिमाग में क्लिक हुआ तो वो अपने सामने कुछ दूरी पर मौजूद यम के पिताजी के पास जाकर बोला, आप मेरी एक मदद करेंगे अगर मैं आपसे एक मदद मांगू तो? कैसी मदद? यम के पिताजी ने चौंकते हुए विद्युत की तरफ देखकर कहा, आप एक काम कीजिए, आप अपनी कुछ शक्तियां इस समय मुझे दे दीजिए। शक्तियां दे दूं? कैसी बातें कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो? विद्युत, अपनी शक्तियां मैं कैसे तुम्हें दे सकता हूं? जो शक्तियां मेरे पास है वो मेरे पास रहेगी और मैं तुम्हें कैसे ट्रांसफर करूंगा? उनकी बात सुनकर विद्युत ने कुछ सोचते हुए कहा, मेरे पास एक आइडिया है, मैं आपको कुछ बताता हूं। इतना कहकर वो यम के पिताजी के कान में धीरे से कुछ कहने लगा। जैसे ही यम के पिताजी ने विद्युत की बात सुनी तो वो हैरानी में उसकी तरफ चौंकते हुए बोले, क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और कैसे? इसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा। क्या होगा अब आगे? क्या देगा विद्युत यम के पिताजी को मुसीबत का कोई तोड़? क्या देंगे यम के पिताजी विद्युत का साथ और निकलेंगे वो दोनों यहां से बाहर? क्या हो पाएगी बुराई पर अच्छाई की जीत? जानने के लिए सुनते रहिए महामानव विद्युत, ओनली ऑन पॉकेट FM।